आप कह रहे हैं कि रील्स देखने की आदत से मैं बहुत परेशान हूं। कई बार मैंने प्रयास किया, कुछ समय के लिए सेल्फ प्रॉमिस करके संकल्प भी किया, उतने दिन तो मैं बच सकी, पर उसके बाद और अधिक तीव्रता से इस विकार ने जकड़ लिया। बहुत समय हो गया है, मन बिखरता जा रहा है और इस कारण ठाकुर जी से अब दूरी अनुभव होती है। सत्संग मिलता है, कुछ दिन बच जाती हूं, पर फिर मन उधर जाता है। कृपा करके समाधान करिए। किसने पूछा है ये? आपका प्रश्न है, बैठ जाओ यहीं पे, यहीं बैठ जाओ। सबसे पहले तो बेटा तूने बड़ी हिम्मत का काम किया है, जो सीधी सच्ची बात यहां पर बोली है, और सबके बीच में तू उठकर भी आई है। ये देखकर मैं हृदय से तुझे शुभकामना देता हूं, श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि तू इससे मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई पहली बात तो इस बच्ची के प्रश्न से आप सब साधकों को भी बिना कहे सीख ले लेनी चाहिए। मैं आपसे सदा कहता हूं ना, इतना मन बिखर जाएगा, इतना मन दुर्बल हो जाएगा कि सतपथ पर लौट कर आना कठिन हो जाएगा। आध्यात्म के मार्ग पे डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। आध्यात्म के मार्ग पे डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। आपका मन बिखरा, संशय आया, और संशय आत्मा विनश्यति। और यदि ये बच्ची सत्संग में नहीं होती, यदि ये बच्ची साधक नहीं होती, तो ये प्रश्न कभी उठकर आता ही नहीं। लाखों करोड़ों लोग इसी में लगे ही तो हैं भाई, इसी में ही तो लगे हैं। और उनकी इसमें कोई दोष बुद्धि भी नहीं है, उनको ये लग भी नहीं रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है क्या है, सभी तो ये कर रहे हैं, इसीलिए तो ये है। हाँ, पर बेटा बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सफल नहीं हुए, दो बार सफल नहीं हुए, तीसरी बार में सफल होगे, चौथी बार में सफल होगे। कम से कम आपके मन में ये इच्छा तो है, आपने कम से कम समझा तो सही। आप अपने मन की स्थिति को देख तो पा रहे हो। सत्संग का इतना प्रकाश तो आपके जीवन में है, आपने पहले ये देखा कि ये गलत हो रहा है, और फिर आप ये भी देख रहे हो कि मेरा मन ठाकुर जी से दूर जा रहा है। दो काम इसमें करना, एक तो प्रार्थना सतत करना और एक पुरुषार्थ सतत करना। बिल्कुल भी हारना नहीं, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। कोई भी आदत ऐसी नहीं है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके। एक बात गांठ बांध कर रख लेना, ऐसा कुछ यहां पर बना नहीं है जिसको बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कोई बिगड़ना नहीं जिसको सुधारा ना जा सके। मन थोड़ा बिगड़ा है, पर सत्संग की कृपा से आपको समझ में आ रहा है मन बिगड़ा है, सुधर जाएगा। खूब नाम जप करना और श्री जी से प्रार्थना करना। जहां आकर मनुष्य का अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता, वहां पर भगवान की कृपा काम करती है। सच्चे मन से श्री जी से प्रार्थना करोगे, श्री जी कृपा करेंगे, और जो कार्य अपनी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, अपनी ताकत से नहीं हो रहा, वो श्री जी की कृपा से होगा।